नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर नगर पंचायत या रामनगर प्रखंड में उपस्थित हूँ और मेरे साथ जो विराजमान हैं ये ऐसे हस्ती हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पहचान के लिए इस रामनगर की सरजमी पर मोहताज नहीं हैं। मैं इनका अगर ताल्लुक़ बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं और पॉलिटिक्स में इनका काफ़ी लगाव रहता है। और ख़ास में जब समाज में सोशल वर्क जब कोई करता है या सरकार के द्वारा कार्य किया जाता है, ये उस पर अपनी राय और टिप्पणियाँ बेहिचक या निडर देते हैं। तो चलिए हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। आज का टॉपिक 2, 3, 4 होगा। चलिए सर, स्वागत है सर आपका हमारे वेब इंडिया सर न्यूज चैनल में। सर मैं चाहूँगा सर आप अपना पहले छोटा सा परिचय दें। मैं मधुकर राय, मेरा घर बिलासपुर हुआ, रामनगर नगर परिषद के अंतर्गत। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य वर्तमान में हूँ। पूर्व में जिलाध्यक्ष में रह चुका हूँ बगहा जिला का। सर सवाल से शुरू होता है यहाँ से, जब भारतीय जनता की पार्टी जहाँ पर जिनके विधायक हैं, मैं बगहा की सर बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर इस तरह की घटनाएं घट जाएं, वायलेंस घट जाएं दो समुदाय के बीच में, चाहे वो चंद लोग ही क्यों ना हो, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तनाव का विषय कभी भी सुखदायी नहीं होता है और समाज में आपस में मिल्लत रहे, भाईचारा बना रहे, ये कोशिश हम सबकी होती है। राजनीति का अलग विषय है, लेकिन समाज में अगर शांति नहीं हो, सुख शांति नहीं हो, तो राजनीति किसी तरीके से फलती फूलती नहीं है। ये जो तनाव का विषय जो अभी आपने पूछा, महावीर झंडा नागपंचमी के अवसर पर ये तनाव हुआ है। देश में या समाज में कहीं न कहीं भीतर अगर मन में ऐसा तनाव है जो बाहर किसी न किसी विकृत रूप में सामने आता है। पूरे घटनाक्रम में क्या उसके अंदर हुआ था या पहले से क्या कुछ मन में प्लानिंग था, लेकिन नागपंचमी के झंडा के समय में ये घटना घटी है जो बेहद दुखद है, जिसके बारे में जितनी निंदा की जाए वो सही होगा। ये नहीं होना चाहिए। इससे समाज बंटता है और तनाव बढ़ता है। ये सर समाज के लिए सर ये काफ़ी कहीं किसी भी हद तक सही नहीं है। सर आपके जो आपकी पार्टी की सरकार में सत्ता है, सत्ता नसीन है, काबिज हैं आपकी पार्टी, तो सर आपके पार्टी के द्वारा इस घटना के बाद या इस घटना को शांति स्थापना करने के लिए कौन कौन से कार्य किए? एक तो मैं बता दूं कि बिहार में हम सत्ता में नहीं हैं। बिहार में हम सत्ता से बाहर हैं। केंद्र में हमारी सत्ता है। बिहार में ये विषय लॉ एंड ऑर्डर का है, विधि व्यवस्था का है। इसके लिए जिम्मेवार जो वर्तमान सरकार है वो है। कहीं न कहीं इसको हम विधि व्यवस्था का प्रश्न तो जरूर मानेंगे। कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है जो पहले से सूचना नहीं दी गई। अगर ये तनाव भीतर था तो प्रशासन के लोगों को जानकारी होनी चाहिए थी, इंटेलिजेंस की खबर होनी चाहिए थी, और इसके लिए पहले से कवायद की जाती है। जब जब कोई ऐसा त्यौहार आता है जो खास करके सड़कों पर जुलूस की शक्ल में होता है, प्रदर्शन के शक्ल में आता है, तो उसके लिए बैठकर सभी समाज के लोग शांति समिति की बैठक करते हैं और उसके लिए एहतियातन कदम भी उठाते हैं। भीतर चल रहे कोई तनाव को या तो नज़रअंदाज किया गया होगा या नज़र में नहीं आया होगा। ये कंप्लीट विधि व्यवस्था का फेलियर है। इसको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये विधि व्यवस्था का प्रश्न है जो सरकार के लिए प्रश्न चिन्ह है। जो बगहा में नागपंचमी के अवसर पर जो तनाव हुआ था, उसके बाद अब शांति व्यवस्था हो चुकी है। हमारे प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जी कल बगहा में आ रहे हैं लोगों से मिलने इस संदर्भ में और उसका मुआयना करने की क्या स्थिति है
कल 11 साढ़े 11 में आएंगे, 12 बजे करीब में आप सबों से आग्रह है कि सभी लोग मिलें और इस दृष्टिकोण से कि जो वो पटना से चल के खास करके इस तनाव के मद्देनज़र वो रतनमाला और इन सब जगहों पर घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, जो भी पीड़ित होंगे उनसे मिलने वाले हैं। आप सभी व्यक्ति उसमें शामिल हो सकते हैं। आप ही के पार्टी के विधायक जी माननीय राम सिंह के द्वारा 15 अगस्त को उल्टा झंडा आंदोलन किया जाता है और आप ही के पार्टी के लोग राष्ट्र में राष्ट्रभक्ति का सबूत मांगते हैं या राष्ट्रवादी होने का सबूत मांगते हैं और खुद आप ही के पार्टी के विधायक जी उल्टा झंडा फहराते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, आपने जो प्रश्न किया उसमें दो भाग हुए हैं। उल्टा झंडा अगर फहराया जाता है तो वो एक गलती है और वो गलती को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन विधायक ने झंडोत्तोलन अगर किया तो स्वाभाविक है पूरी प्रक्रिया से झंडा जब बांधा गया होगा उसको तो उन्होंने देखा नहीं होगा और कार्यकर्ता जहाँ झंडोत्तोलन हो रहा होगा वहाँ उन लोगों से होने वाली ये चूक है जो जानबूझ के नहीं हुई। और निश्चित रूप से कोई झंडा जानबूझकर उल्टा फहराए, मैं समझता हूँ ये किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं नज़र आता है कि ऐसा हुआ होगा। झंडा बांधने में कोई गलती हुई होगी, विधायक ने झंडा फहराया, उन्होंने भी देखा नहीं होगा कि झंडा फहराया गया, उन्होंने उसको सलामी दी होगी, जनगण मन हुआ होगा, राष्ट्रगीत हुआ होगा, राष्ट्रगान, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, जबकि ये प्रेस की नज़रों में आया। निसंदेह ये गलती है। मैं समझता हूँ कि ये जानबूझकर किया गया कृत्य नहीं है, ये गलती है जो नहीं होना चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए। और अगर ऐसी गलती हुई है तो ये राष्ट्र का विषय नहीं है। मैं समझता हूँ आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि हमारी पार्टी राष्ट्रभक्ति की बात करती है। निसंदेह हम पूरे देश में ही राष्ट्र के प्रति समर्पित, देश प्रेम तो सब में होता है। हम झंडोत्तोलन अगर हमारे पार्टी के तरफ से निर्देश था हर घर तिरंगा, ये 3 दिन पहले से हमने तिरंगा रैली निकाल के हर घर तिरंगा का आह्वान किया था। निसंदेह ये अभियान इसलिए हुआ कि हर घर तक राष्ट्र प्रेम की भावना पहुँचे। इसमें राष्ट्रभक्ति का विषय नहीं है, राष्ट्रभक्ति की भावना सब तक पहुँचे और लोग तिरंगा का सम्मान करना सीखें। इसमें भूल चूक हो सकती है, चूँकि ये विषय पहले केवल पदाधिकारियों तक या सरकारी संस्थानों तक, स्कूलों तक सीमित था। अब इसको व्यापक करने का प्रयास हो रहा है, इसमें गलती की संभावना है और ऐसी और भी कई गलतियां हो सकती हैं। मैं समझता हूँ ये नज़रअंदाज करने की चीज़ होगी। ये कानूनी विषय या किसी तरह की भर्त्सना का विषय नहीं है। निसंदेह यह कार्यक्रम के दरमियान हुई चूक है। चलिए सर, अभी उस पार्टी की बात हम करेंगे जिन पार्टी के साथ गठबंधन करके आपने बिहार में कुछ समय तक शासन किए, गठबंधन सरकार आपने बनाए। आप सर मेरा इशारा समझ रहे होंगे, मैं अपने बिहार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उनका काफिला जा रहा है, उनके साथ बड़े से बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, राज्य स्तर के विधायक हैं, सब लोग हैं, लेकिन पास में एक एम्बुलेंस में खड़ी महिला रो रही है कि उसको जाने का अवसर दिया जाए, जबकि इन्हीं जनता के वजह से वे भी सत्ता में काबिज हैं और इन्हीं जनता की वजह से वे वोट पाकर सरकार बनाए हैं। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने इशारा किया कि हम लोगों ने 2005 में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन का सरकार बनाई। उस समय जंगल राज का विषय था और जंगल राज से मुक्ति के लिए हमने माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मानकर सरकार बनाने का काम किया और निस्संदेह इसका फ़ायदा भी जनता को मिला। स्वच्छ सड़कें, साफ सुथरी विधि व्यवस्था, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल, हर चीज़, शौचालय, हर चीज़ एक तरह से जनता को सुविधा देने का काम किया। राजनीतिक विद्वेष या ईर्ष्यावश माननीय नीतीश कुमार जी ने बार बार पाला बदलने का काम किया। ये विषय अलग है कि बराबर नीतीश जी हमेशा से जनादेश के खिलाफ
अपना मंतव्य रखते हैं और 2-2.5 साल तक ही वो किसी एक के साथ रहते हैं और फिर पाला बदल लेते हैं। लेकिन बिहार की जनता के लिए बार बार हम लोगों ने गठबंधन इसलिए किया, हमारा सीट ज़्यादा आने के बावजूद भी हमने बिहार के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए हम लोगों ने सरकार चलाने का काम किया। ये विषय हम समझते हैं कि हमारे त्याग का है, नीतीश जी को ये समझना चाहिए। और रही बात की दूसरा प्रश्न, आपने एम्बुलेंस को साइड देने की बात कही, ये जज्बा हम सभी आम नागरिकों में भी ये बताया जाता है कि एम्बुलेंस को हम साइड दें, जो त्वरित गति से जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको हम साइड दें, उनको जाने दें, ताकि लोगों को क्षति नहीं हो, किसी की जान नहीं जाए, या बहुत सारी आवश्यक सेवाएं हैं जिनको साइड देने का प्रावधान है, प्रोटोकॉल है। लेकिन आने वाले समय में या वर्तमान समय में प्रशासन अहंकारी हो गई है, ये आपने बार बार देखा है। प्रशासन आंदोलन करने वालों पर लाठी बरसाती है, चाहे वो काम करने वाले शिक्षक हों या विद्यार्थी हों या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हो जो सड़कों पर इस संवेदनहीन सरकार के प्रति आंदोलन करती है, उस पर लाठी बरसाने का काम करती है। आज तो सीधे से दिख रहा है कि सरकार अंधी बहरी है, गूंगी है, जो सिर्फ लाठी बरसाने का काम करती है। उसी का एक तरह से रूप हम देख पा रहे हैं कि प्रशासन को अपने मुख्यमंत्री के रास्ते के काफिले के लिए एक एम्बुलेंस को रोकना ज़्यादा उचित लगा। ये उनके अहंकार का विषय है और इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। चलिए सर, लास्टली सर, ये जो रामनगर की सरजमी पर विश्व विख्यात जो जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का महाराज जी का आगमन जो होगा अपने इस रामनगर की पावन धरती पर, कब होगा सर और किस प्रकार होगा और कौन कौन से कार्य, इसकी गतिविधियाँ क्या क्या होगी सर, थोड़ा सा आप इसका संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए। परम पूज्य श्री जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का कार्यक्रम रामनगर के लिए सौभाग्य की बात है और कई जन्मों के पुण्य के बाद ऐसे संत का दर्शन और उनका सानिध्य का अवसर मिलता है। मैं समझता हूँ कि रामनगर के लोग और हम सबों का सौभाग्य है कि ऐसे संत का आगमन उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है और मैं समझता हूँ कि अपने जीवन काल का ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मैं मानूंगा कि हमारे या हम लोगों के प्रयास से ये जो कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, जो 30 अक्टूबर से 7 नवंबर 2023 को रामनगर के स्थानीय अर्जुन विक्रम साय स्टेडियम में उसका ये होना है, उसके लिए सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। और मैं एक बार फिर इसको अपने प्रयासों से या हम लोग के प्रयासों से ज़्यादा मैं इस तरह से जोड़ के देखता हूं कि हमारे कई जन्मों के सत्कर्मों का परिणाम है ऐसे संत का आना। ये बहुत ही व्यस्त लोग हैं जिनका कार्यक्रम मिलना मुश्किल होता है और हम सभी रामनगर के लोग उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम हम लोग को दिया। ऐसे संत जो वर्तमान में तुलसी और सूरदास दोनों का मिला जोड़ा स्वरूप हैं, जो प्रज्ञा चक्षु हैं, जो केवल कथाकार नहीं हैं, जो महाकवि हैं, जो दार्शनिक हैं, रचनाकार हैं, ऐसे व्यक्ति के दर्शन मात्र से ही सारे संताप मिटते हैं। और जो कहा गया है कि संतों का साथ एक नवधा भक्ति में से एक विषय बनता है कि यह भी एक ऐसा विषय है जो पूरे रामनगर के लोगों को प्राप्त होना है। यह राम कथा ज्ञान यज्ञ के मार्फत से, इसका नाम होगा राम कथा ज्ञान यज्ञ, जिसमें उनके द्वारा ये कथा अपराह्न में लगभग 2 बजे से शाम के 6 बजे तक 3 से 4 घंटे का कार्यक्रम होगा, जो इस क्षेत्र के लिए, पूरे रामनगर के लिए, मैं इसको तो मानता हूं कि पूरे इस जिले के लिए ये सौभाग्य की बात है। उन्होंने अभी तक जो मेरी जानकारी है करीब करीब उन्होंने 1350 से ऊपर राम कथा की श्रृंखला में उन्होंने कथा वाचन किया है, जिसमें देश विदेश सब जगहों पर किया है। और मैं पुनः दोहराऊंगा कि केवल वो राम कथाकार नहीं है, राम कथा करने वाले या और सब भागवत कहने वाले बहुत सारे संत हैं, लेकिन ये संत ऐसे हैं जो जन्म के 2 महीने बाद जिनकी आंखें चली गईं, जो प्रज्ञा चक्षु हैं, जो तुलसी
पीठ के संस्थापक भी हैं और उसके पीठाधीश्वर भी हैं, जो 2015 में पद्म विभूषण से विभूषित हैं। ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए सिर्फ राम कथा वाचन या भागवत कथा के द्वारा लोगों में एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं, एक ऐसा ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं जो हमारे लिए जीवन में तो होगा ही लाभकारी होगा, लेकिन मृत्यु पर्यंत भी ये काम सही होगा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि हम सब राम कथा या उनके पास पहुँच सकते हैं, लेकिन हम सबों का प्रयास ये है कि रामनगर और आसपास की जनता उनको देख सके, सुन सके। इसी भाव से हम लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया है। और मैं पुनः एक बार दोहराऊंगा, ये हमारे सत्कर्मों का फल है जो ये अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आपके माध्यम से रामनगर आसपास के सभी लोगों को मैं आमंत्रित भी करना चाहूँगा और इसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें जहाँ से हो सके। क्योंकि मेरा मानना सिर्फ अगर मैंने पहले भी कहा कि ये शायद जीवन की पहली और अंतिम अवसर है जब ऐसा काम करने का मौका मिलता है। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने मूल्यवान समय निकाल कर हमें दिए। चलिए ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज रामनगर। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नैरानापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।